देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं कि इस देश के लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं और अब तो देश के लोगों को छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के ही लोग उनके सीरियस नहीं लेते हैं। अभी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर घटना घटी है और जिस तरीके से राहुल गांधी को अपनी यात्रा छोड़ करके आना पड़ा और फिर दिखाई पड़ा कि एक रास्ता निकल गया कि गहलोत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और पायलट जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज कल कुछ और था, आज कुछ और है। तो इससे ये लगता है कि अब राहुल गांधी को कांग्रेस के लोगों ने भी सीरियस लेना बंद कर दिया है और एक तरफ जहां वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी टूट रही है। यही हाल गोवा में हुआ, यही हाल यहाँ पर हुआ। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। सांसद जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को कहा छापामार मंत्री और इनके छापे से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दुर्भाग्य है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो कहना कुछ चाहते हैं, उनके मुंह से निकलता कुछ है। वो शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई मंत्री जा करके स्वास्थ्य विभाग में की व्यवस्था को देखता है, कोई मंत्री कलेक्ट्रेट में आकर के अगर व्यवस्था को देखता है, तो उसका मतलब ये छापा मार नहीं हुआ। और अखिलेश जी के भी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। ये 2-3 नेता ऐसे हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मतलब इनको सीरियस नहीं लेता है। तो अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि जो मंत्री है वो बजट विहीन मंत्री हैं, यानी बजट नहीं है, बस खाली दौड़ते हैं? जैसे उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे किसी मंत्री को या सरकार को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और उनसे पूछ करके कोई मंत्री कहीं नहीं जाएगा। जिस मंत्री की इच्छा होगी वो जाएगा, जहाँ पर जाएगा। सांसद जी, जिस तरीके से नवाबगंज में एक पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, कैसे देखते हैं इस पर? किस तरीके से यहाँ घटना निंदनीय है, घटना निंदनीय है, घटना निंदनीय है। तो क्या होना चाहिए इस पर? कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तक परिजनों को कोई सरकारी मुआवजा भी नहीं मिला है, मुआवजा तक नहीं मिल रहा है सरकार। देखिए, उसमें एक जांच चल रही है और जो प्रशासन है उसका कहना है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है। परिजनों का कहना है कि पिटाई से उसकी मृत्यु हुई है। अब जांच चल रही है साहब। सांसद, जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में एजेंसियों ने काम किया, गिरफ्तारी किया, सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान पर, उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों को आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हर मसले को मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, हर घटना को हिंदू और मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। वो पीएफआई एक देश विरोधी संगठन है और काम कर रहा है, उसको हर घटना को मुस्लिम और हिंदू के आधार पर नहीं देखना चाहिए। सपा के सांसद उसका समर्थन कर रहे हैं, उनका निजी विचार है। आज आपके द्वारा जिला पंचायत में मीटिंग है, किनके विषयों पे आपने मीटिंग किया, तो विस्तार से बताओ। आज निगरानी समिति की बैठक थी। एक तो पिछले निगरानी समिति की बैठक में जो सवाल उठाए गए थे उन पर विचार हुआ और फिर नए कुछ विषय निकल करके आते हैं। एक तरीके से कामकाज की समीक्षा है, तो कामकाज की समीक्षा की गई और अच्छा रहा।